लोग फरीदाबाद विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और फरीदाबाद विधानसभा में यहां पर हम जनता से जानेंगे कि आखिर में इस बार मूड क्या है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार तो घोषणा कर दी गई है और उम्मीदवार का चयन जो पिछले उम्मीदवार थे उनको बदल करके और दूसरे उम्मीदवार को यहां पर लेकर के आया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार है, आखिर में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता यहाँ पर वोट देगी। बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के आम जनता यहाँ किसी का भी चयन करती है। क्या मुद्दे रहेंगे, आम जनता से ही बात करेंगे, उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, प्रत्याशी के बारे में बात करेंगे, नेताजी के बारे में बात करेंगे कि क्या नेताजी कभी आते थे कि नहीं आते थे। यहाँ आप यहीं इसी विधानसभा से हैं? जी जी। क्या है इस बार, क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा, रोड की व्यवस्था है, अगर पानी की है और बिजली की ये समस्या है, काफ़ी समस्या है। वैसे तो पिछले एमएलए ने तो कोई खास काम नहीं करा, बाकी कांग्रेस का टिकट नहीं हुआ अभी। विपुल गोयल को यहाँ से मिल चुकी है, बाकी कांग्रेस होगी तो कांटे की टक्कर होगी दोनों की। कांग्रेस की होगी तो जरूर हाँ, होगी, तो आमने सामने कांटे की टक्कर होगी दोनों की। हाँ। अभी रुझान अभी खास बता नहीं सकते, बाकी इंशाल्लाह दोनों की टक्कर होगी। अच्छा, दोनों की टक्कर होगी। अच्छा, पीछे वाले विधायक ने कोई काम नहीं किया था? काम लोगों ने काम करा है, मगर वो चीज़ नहीं है जो लोगों के काम करा, मगर लोगों की नज़र में नहीं आए। क्या कह रहे थे आप? अभी तो उनकी शकल ही नहीं देखी हमने, जब से वो इलेक्शन जीते हैं हमने तो आज तक कभी देखा नहीं। 5 साल तो रहे। 5 साल रहे और कोई भी तो कोई भी ना तो कोई कारोबार है ना कोई धंधा पानी है। भाई कारोबार धंधा पानी होगा जब भी तो कुछ करेंगे। मतलब कोई आता है, नेताजी आते ही नहीं? कोई नहीं आता जी। कहाँ चले जाते? क्या पता कहाँ रहते हैं, अपना घूमते फिरते हैं। अपना मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ी बात तो, और महंगाई सबसे बड़ी बात। हम तो बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो क्षेत्र में कई कार्य वगैरह हुए। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ नहीं हुआ जी, भुखमरी हो रही है, काम धंधा बिल्कुल खत्म है। गरीब आदमी क्या करे, रोड पे पड़ा है गरीब आदमी, तो काम धंधा कुछ नहीं है, रोजगारी कुछ नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है। क्या करे गरीब आदमी, तो मरना ही मरना है, कैसे भी मार दो। मरना ही मरना है सर, और क्या बताएं, इससे ज्यादा बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हाँ, बदलाव चाहते हैं। ये पहले जो विधायक थे वो कुछ कुछ ही शिकल ही नहीं देखी सर। मिले कि नहीं उनसे कभी? नहीं मिलते ही नहीं है, कहूँ जाओ ऑफिस में ही नहीं मिलते, क्या करे सर। ऑफिस में नहीं मिलते थे। क्या नाम है आपका? सोनू जी सर। सोनू जी, क्या करते हैं सोनू? फेरी का ही काम है जी, कबाड़े का ही काम। कबाड़ी का मजदूरी करते हैं जी। तो क्या रहेगा इस बार का मुद्दा, क्या है इस बार? देखो जी, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा सामने, इसमें हम क्या कह सकते मुद्दा क्या रहेगा? आप जाएंगे? मुद्दा तो वही है जी, बेरोजगारी, और क्या है, पढ़े लिख के भी कबाड़े का काम कर रहे हैं, और क्या करें, इससे भी ज्यादा और क्या कहने वाली। कितने तक पढ़े हैं? 12वीं कर रखी है मैंने। 12वीं कर रखी है? जी। अच्छा, कंपनियों में कुछ खास है नहीं, 9300 ग्रेड, उसमें अपना खर्चा चलाएंगे, घर वालों को चलाएंगे। हाँ। इससे तो यही बढ़िया कि अपने ही करें कुछ ना कुछ, जो मिले ठीक, ना मिले तो ठीक। हाँ। बस यही है जी, और कुछ नहीं। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आजकल युवाओं को सबको पता है, पढ़ने लिखने के बाद कोई खास नौकरी ही नहीं है, तो करे क्या फिर। हाँ। हाँ, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या करे आदमी। अच्छा, कांटे की टक्कर होगी। अच्छा, आखिर में इस बार कौन भारी रहेगा, किसकी लहर है, और नेताजी ने कोई काम किया कि नहीं किया, 5 साल में यहाँ पर क्षेत्र में कोई विकास का कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं आम जनता के पास में। आप क्या करती हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्य करती हैं। ये बताइए, क्या है इस बार माहौल, क्या है, क्या जनता जाएगी वोट देने के लिए, किन मुद्दों को जाकर के वोट करेगी? सबसे पहले तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेके जनता वोट करेगी कि जो यहाँ पे अभी जो वर्तमान में सरकार है और जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, और सब एक बहुत ही सुरक्षित, खासकर महिलाओं के लिए जो बहुत सुरक्षित माहौल मिला है महिलाओं को। ये बताइए, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे तो ज़्यादा छोड़े ना बीजेपी ने, वैसे तो काम तो हो ही रहे हैं सबके, अच्छी सरकार चल रही है, चाहते हैं कि यही बनी रहे। जनता को, लोगों को समझ में कहाँ आ रहा है, कुछ लोग अभी नहीं, बढ़िया सड़क मिल रही है, बढ़िया बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है टाइम पे, और क्या चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ काम ही नहीं किया है इन लोगों ने। नहीं काम हुए, काम के दम पे जीतेंगे विपुल गोयल जी।
अच्छा बिल्कुल, लेकिन फिर विधायक तो बदलना पड़ा ना इन लोगों को भी। नहीं वो तो उनकी वो अपनी बात है, कोई भी हो जाए वो तो विधायक तो बीजेपी का ही रहेगा ना। हाँ, लेकिन विधायक पिछले वाला काम नहीं किया था तभी तो बदले। नहीं काम के ना उनके कोई और रीजन होंगे, काम तो हुए हैं। अच्छा, क्या यही रहते हैं? हाँ जी। क्या है मुद्दा, क्या रहेगा इस बार? समस्याएं तो थोड़ी बहुत रहती ही है हर क्षेत्र में, हाँ, हाँ। और सबसे ज़्यादा समस्या तो 5 साल में हम लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं कॉलोनी में। अच्छा, हाँ जी, कितनी बार नगर निगम में भी गए, कोई सुनवाई नहीं होती। नरेंद्र गुप्ता जी आज तक एक बार झांकने भी नहीं आए। 5 जो विधायक थे, विधायक तभी सीट कट गई उनकी। जब ही कटी है। हाँ, जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ। अच्छा, विपुल जी ने जितना काम छोड़ के आए थे उतने ही काम पड़ा हुआ है कॉलोनियों के अंदर। अच्छा, हाँ जी, इस बार फिर विपुल जी को इसीलिए दिया गया है। विपुल जी ने बोला है जो हम जीतेंगे तो हम सारा काम करवाएंगे पहला नंबर पे। पानी वाला समस्या सबसे ज़्यादा पानी का है हम लोगों का। अच्छा, इसीलिए बदलना पड़ा, सीट बदलनी पड़ी है। सीट बदलनी। आप भी यहीं पे फरीदाबाद विधानसभा के ही हैं? नहीं, आप ये बताइए, जाएंगे वोट देने के लिए जाएंगे आप? तो देने जाएंगे और वोट डलवाएंगे भी। अच्छा, डलवाएंगे। क्योंकि हम सुबह सुबह हमारा कार्य ही होता है लोगों की बैल बजा करके कि भाई आप वोट डालने जाइए। वोट किसको देना है उनका अपना मन है, लेकिन वोट जरूर पोल कीजिए कि वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पहले मतदान, फिर जलपान होना चाहिए। जलपान उसके बाद फिर बाकी जो भी काम करना है वो या कहीं प्रस्थान करना है, अपना घर का काम जो करना है उसके बाद में करो। हाँ, हाँ। ये हम क्या रहेगा, जैसे बिजली, सड़क, पानी होता है, चिकित्सा होती है, शिक्षा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मैं अभी बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे बेरोजगारी बड़ा एक मुद्दा रहेगा। ये जो हमारे जो दूसरे जैसे हम लोग जानते हैं शहर में हमें भी रहे, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे कर्म स्थल भी यही है, हमारा जन्म स्थल भी यही है। ऐसी कोई समस्या नाम की चीज़ है नहीं कि जैसे आप बता रहे हैं। देखो ये पहले सरकारों में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जो आज से 10 साल पहले की सरकार देखोगे तो 4 घंटे बिजली आया करती थी और टाइम तो खुली रहती थी, लेकिन आज के टाइम तो 24 घंटे बिजली आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छे काम करे हैं, उसी काम की वजह से लोगों ने बीजेपी को प्रेफर दिया है। ठीक है, आप यहीं पे रहती हैं, आप क्या काम करती हैं? मैं तो LIC एडवाइज़र हूँ। अच्छा, LIC एडवाइजर जी। अच्छा, और तो मैं तो फरीदाबाद विधानसभा ही है। फरीदाबाद विधानसभा पल्ला नंबर 1 से हूँ मैं। हाँ। और मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा क्या रहेगा, मुद्दा का मतलब यही है कि जो आजकल हो रहे हैं, पहला हमारा भाई मुद्दा साहब, तो ये है। हाँ। पहला मुद्दा तो हमारा फर्स्ट ये है कि सरकार आती है और जाती है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो हमारा भला करेगा, पब्लिक का भला करेगा। और कौन करेगा भला? कौन करेगा भला, ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन करेगा भला, ये हमें नहीं पता। कौन करेगा भला हमें नहीं पता, कौन करेगा भला हम नहीं जानते। हम तो वोट दे रहे हैं जी आशा और उम्मीद पर कि मेरा ये वाला करेगा। हम तो आशा लगा रखे जी हमें जी क्या नाम है, विपुल गोयल जी करेंगे, लेकिन हमें आशा करने के बाद और हम बाद में हमें निराशा हो जाते हैं। हम उसके लिए हम किसको क्या कहें, पहला नंबर। दूसरी बात ये है कि तो जाएंगे ना वोट देने के लिए, तो जाएंगे। बिल्कुल, वोट हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है, वोट तो हम देंगे। लेकिन वोट देने के बाद भी अगर हमारे समाज में अगर कुछ नहीं आता होता तो हमें एक वोट देने पर बहुत अफसोस होता है कि अगर हम वोट दे भी रहे हैं तो फिर भी हमें हमारा समाज अभी नोटा तो जाकर के नहीं दबा देंगे। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आम पार्टी हो। वोटिंग राइट है आपके पास? वोटिंग राइट है भैया, बिल्कुल है। मिल गया। फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस सर। यस सर, पिछली बार भी दिया था। युवा हो, अब क्या मुद्दा रहेगा जाओगे वोट देने के लिए? सर मुद्दा सिंपल है, बीजेपी को जिताना है। ये कोई मुद्दा तो होता नहीं है। क्या सर? ये मुद्दा तो नहीं होता ना? ये मुद्दा नहीं होता सर, काम ही वही कर रही है। काम ही बीजेपी कर रही है। जो काम बीजेपी ने करा है वो और किसने करा है? अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं काम हुआ है। फरीदाबाद में तो नहीं हुआ। फरीदाबाद में तो नहीं हुआ है। फरीदाबाद में नहीं हुआ है, मतलब हुआ है पर जो अंदर के लेवल पे है ना, जैसे गलियां खराब है, मतलब रोड टूटे हुए हैं, पानी भर जाता है। और जैसे और देखे तो जैसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मेट्रो का बहुत वो बन रहा था, तो अब वो काम भी नहीं चल रहा। पर वैसे बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर ये जो फरीदाबाद दोनों काम कर रहे हैं। फरीदाबाद में नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा में हो रहा, फरीदाबाद में नहीं हो रहा। अच्छा, फरीदाबाद में नहीं हो रहा। वैसे है तो बीजेपी की सपोर्टर, पर जो बात है वो बात है। दिक्कत ये है जैसे यहाँ पे हर जगह कूड़ा मिलेगा, ऐसे हर सिटीज़ में नहीं है, पर फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पॉल्यूशन रेट इतना ज़्यादा है
और जैसे ये हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आता था, पूरे में ग्रीनरी थी, सारे पेड़ कट गए, ना कोई व्यू आता है। और अब सुबह जाओ जैसे धुआं ही धुआं मिलता है हमेशा। अच्छा वो छोड़ो, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्या किसको जाकर के वोट? आप तो बहुत समस्याएं तो बहुत ज़्यादा बता रही हो। बीजेपी को ही करते हैं वो हमेशा। अच्छा, इन समस्याएं तो है। समस्या है चाहे कोई सरकार आ जाए कोई एक्शन नहीं ले रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी की कुछ बातें अच्छी हैं पर हर जगह गलत बातें तो मिलती हैं। जैसे कांग्रेस की एक जगह है, याद नहीं आ रहा, वहाँ पे बहुत टाइम से कांग्रेस ही है पर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई अब तक। अच्छा, सब तो एक ही जैसा काम करते हैं। हाँ, पर ये रूलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फरीदाबाद का कोई है, अगर वो कर रहा है तो फिर वो करता है। अच्छा, करता है। हाँ, तुम क्या चाहोगे कि एक नेताजी आए तो फिर उसका नेताजी क्या करें? सिर्फ डेवलपमेंट ना देखे, ग्रीनरी वगैरह भी देखे। अच्छा, इन्वायरमेंट के ऊपर भी। हाँ, इन्वायरमेंट के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट नहीं होगी तो हम क्या बचेंगे। पॉल्यूशन और ये सब पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, जैसे जो हम पेस्टिसाइड्स की वजह से जो भी सॉइल है वो डेड सॉइल है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें डेड सॉइल का खाना खा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जो कह रहे हैं ना कि एंड आ रहा है, एंड ऑलरेडी हम मर ही रहे हैं। अच्छा, मतलब इसी तरीके की दिक्कतें रहेगी तो फिर आगे फ्यूचर में क्या करते हैं आप? मेरा नाम रामेश्वर दयाल है और मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा इसी ब्रांच में एज एजेंट फरीदाबाद के ही हैं, जेम क्लब मेंबर हूँ। और आज का जो चुनाव अभियान का जो दौर चल रहा है, इसमें नेताओं की बड़ी भागदौड़ है हमारी राजनीति के बारे में। लेकिन हमारी जो पिछली जो राजनीतिक जो प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो जनता दुखी है, जैसे कि हमारे नगर निगम की भी समस्याएं हैं, हमारे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। जैसे किसी प्रॉपर्टी आईडी जैसे कि आपकी मेरे नाम, मेरी आपके नाम, इस टाइप की समस्याएं हैं। नेताओं को ये भी देखना है। और अगर मान लिया उनका समाधान कराने के लिए हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नगर निगम ऑफिस में जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं जी ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो क्या कहते हैं जी इसके बाद जो ना आप जेटीओ से मिलो, जेटीओ से मिलने के बाद जो क्लर्क वगैरह वो बोलते हैं कि आप इसको ये ऐसे होगा वैसे होगा, 5,000 दे, 10,000 दे, तो मतलब ऐसे भ्रष्टाचारी, मतलब ये कि उनको डोनेट करो आप जो ना, तब उसकी आईडी का सुधार होगा। हुआ है कार्य, हुआ हम कुछ कार्य हुआ है नहीं, काम तो होते हैं, काम तो जगह होते हैं, लेकिन काम जिस स्पीड जैसे होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, उस टाइप से नहीं हो रहे काम तो प्रशासन में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो मतलब ऊपर जो मुखिया जो बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, वो तो ऑनेस्ट है, लेकिन उनकी टीम में जो ना कुछ टीम की बात है, नीचे वाले टीम में बहुत बड़ी खामियां, बहुत बड़ी क्या करते हैं? हाँ जी सर, मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव है, मैं भी LIC में ही काम करता हूँ। ये जो सरकार है ये अपने भले के लिए, अपने वोट के लिए पब्लिक को मुहरा बनाती है कि मैं आज आपको ये दे दूंगा। मैंने देश को एकदम अपंग बनाने का काम करती है, चाहे ये कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। दोनों बेकार हो जाएंगे तो फिर वोट किसको देंगे? बेकार तो है ये अपंग न बनाए देश को। काम करके जो खाने वाला व्यक्ति है वो भी आज इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं। विरोधी दल के कोई, हम विरोधी दल के नहीं है, गलत बोल रहे हैं। अपन कोई नहीं बना रहा, सरकार बना रहे हैं। नहीं, आपको ये नहीं पता राष्ट्रहित में मोदी जी ने 370 का काम करा है, वो आपके भले के लिए करा, हमारे लिए करा है, वो पूरे देश हित के लिए काम करा है। देश हित के लिए मैं मान रहा हूँ। नहीं, अपंग कैसे बनाया? अपंग बना रहा है मैं आपको, हमें वोट लेना है, मैं आपको ये सुविधा देता हूँ, बिजली फ्री कर देता हूँ, फलान ढेकान। बिजली फ्री कौन करता है? बिजली फ्री केजरीवाल करता है। हम लोग बिजली फ्री नहीं चाहते, हम बिजली फ्री नहीं चाहते, लेकिन देश हित में काम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अगर रोड बनाई तो वहाँ पहले शिविर का शिलान्यासन नहीं करेगी, शिविर नहीं डालेगी। आज रोड बनाएगी और 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर उसको तोड़ेगी, फिर डालेगी। मुद्दे पे भी मैं आपको बोलूंगा, जो आज के टाइम में रोड बन रही है, पहले बाकायदा नाला बनता है,
सेक्टर 15 में जाके 2 रोड देख लीजिए, सेक्टर 12 की रोड देख लीजिए, YMC वाली रोड देख लीजिए, सारी रोडों पे पहले पानी की निकासी हो रही है। इनको अभी ये खाने के चक्कर में 10 रुपए के चीज को 50 रुपए बनाएंगे। अरे पहले नाली का करो ना। जब आप एक बात बताइए, उसके बाद रोड डालो। जब 60 साल पहले 60 साल सत्ता में रही कांग्रेस, उस समय में जब जो यहाँ पे विस्तार हुआ, उस समय नालों की याद नहीं आई। पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? मेरे को बता दो। एक अगर इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, जवाब देते आप पहले पढ़ाई लिखाई का फायदा ये हुआ, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में किसी से 1 रुपए का कोई डोनेशन नहीं लिया और सबको बाकायदा, क्योंकि मेरिट बेसिस हरियाणा की रजिस्ट्री क्यों बंद है? 20-20 लाख रुपए दिया। ये बताइए क्यों बंद है? क्यों बंद है? आप बता सकते हो? नहीं, कोई रजिस्ट्री बंद नहीं है, टाइम टाइम पे बंद होती है, टाइम टाइम पे ओपन होती है। भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने वो करी है। चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, पहले भी किसी भी एंगल से आप पूछ लो मेरे से। पहले था ना, आज भी है। पहले था ना, पहले बहुत था, अब बहुत लगाम लगी है। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो दे देते हैं। आप हमें वोट दो, हम पेंशन, ये बात सही कह रहे हैं। आपकी पेंशन एक और पहले नाली पानी निकासी का रास्ता एक्चुअल में क्या है कि एक और कमिटमेंट था हमारी भारतीय जनता पार्टी का कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन अभी मेरे विचार से उसका पता नहीं कहाँ 24 घंटे कैसे, मतलब अभी जो ना मेरे विचार से वो भी इनका जो कमिटमेंट है वो इनकम्प्लीट ही है। अब कहाँ तक चल रहा है एक्चुअल में क्या, देखो पब्लिक की जो समस्या रखा गया था और स्मार्ट सिटी के अंदर 20 से 30% काम हुआ है, लेकिन उस बाई ड्यूरिंग टाइम में ये हमारे विपुल जी का एक लक्ष्य था, स्मार्ट सिटी यही लेके आए थे। और स्मार्ट सिटी इस विधानसभा में आप देखना ये फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी और ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा। आप बताइए, बहुत ऊपर होती है, वो ऊपर के ही काम करता है और हमें पता है विपुल जी की सोच। आज आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से हाईवे बन गए हैं, जिस हिसाब से। एक सेकंड, फरीदाबाद विधानसभा में ही है? जी जी जी। हाँ, आइए आइए, इनसे भी एक जाते हुए पकड़ ही लेते हैं। जी, क्या है मुद्दा, क्या है इस बार का? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुद्दा सर देखिए, अब हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ। आज के टाइम पे हम अगर कहीं से गाड़ी से अगर निकलते हैं तो अच्छी खासी रोडों पे ही हमें समुंदर मिलता है। हाँ, इस तरीके का डेवलपमेंट है। हाँ, ऐसा डेवलपमेंट है, मतलब कि हम ये सुरक्षित चाहें, अगर कहीं जाना चाहें तो हम सुरक्षित नहीं आ सकते। हम ये कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट हो गया। अरे सर, ऐसा डेवलपमेंट तो मैंने कभी देखा नहीं। रोडों पे स्विमिंग पूल। हाँ, एक मिनट, अभी फरीदाबाद ही विधानसभा में गया? हाँ, फरीदाबाद विधानसभा में वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वोट देने जरूर जाएंगे। अच्छा, हाँ। मुद्दा क्या रहेगा वोट देने जाएंगे तो? वोट देने जाएंगे। स्विमिंग पूल पहले 10 दिन तक स्विमिंग पूल रहता था फरीदाबाद शहर, लेकिन आज के टाइम में 2 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है। ये 2 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है, क्योंकि जहाँ इस क्षेत्र के अंदर मैं रहता हूँ सबसे ज्यादा पानी हमारे अजरौंदा के स्वामी सत्संग के वहाँ पे भरा करता था। आज 2 घंटे में पानी निकल जाता है, कितनी तगड़ी बारिश हो। एक दौलताबाद के यहाँ पे पानी भरता था, सी गांव के सारी जगह निकासी हो गया। भाई बारिश होगी तो पानी तो रोड पे आएगा ही आएगा। जी, काम हुआ है क्या? काम जवाब देना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा। साहब ने बताया भी कि मतलब जो 10 दिन का होता था 2 दिन का हो गया, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जिस रूट से मैं निकलता हूँ भारत कॉलोनी का एक रूट है, आपको बता रहा हूँ कि उसमें गड्ढे कचड़े और इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आप जाके देख लीजिए। हमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेवलपमेंट से बहुत लेना देना है। लेना देना है। क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट के लिए? मुद्दा देखो, मुद्दा जो पहले थे वही अब है, कोई नई चीज़ तो है नहीं भाई। हम तो जो है ना, उससे चाहे वो काम नहीं किया फिर भी कोई बात नहीं, आज तो कल करेंगे, करना तो इन्होंने ही है। हम तो जहाँ थे वहीं हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन क्या मतलब जाएंगे वोट देने के लिए तो किसको देने जाएंगे? किसको, मतलब मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों देने जाएंगे, किसको देने जाएंगे? उम्मीदवार कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है, वोट देना हमारा राइट एकदम नंबर 1, और देना भी चाहिए, और अपना हमें यूज भी करना है और लोगों को। लेकिन हमने देखनी था लॉन्ग रन की बात। आइए, हमने तो लॉन्ग रन का देख रहा है। लॉन्ग रन का देखना। लॉन्ग रन मतलब लंबी रेसा घोड़ा। अच्छा, क्या केंद्र को भी देखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। ओके, अच्छा, क्या नाम है? गौरव। गौरव भाई, वोट देने जाएंगे जी। क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार जाएंगे? मुद्दा यही रहेगा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बेरोजगारी सबके लिए है। जो भाजपा सरकार ने काम किए, केंद्र सरकार ने जो काम किया, आज के टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे है, वो कांग्रेस के टाइम में नहीं थी। यही मेन मुद्दा है। ये मुद्दा रहेगा। आप? हाँ जी, मैं वीरू प्रधान। विकास 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 पे मुद्दा रहेगा जी। विकास बहुत हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, बहुत विकास हुआ जी। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जगह जगह सीमेंटेड सड़क बन रही है, बहुत विकास हुआ।
पहले बाबूजी आप हरिद्वार जाते थे 4 घंटे लगते थे, बहुत विकास हुआ जी। 6 घंटे लगते थे, रुड़की में 3 घंटे। आप जाते हैं हरिद्वार की तरफ गए हैं? जाता हूँ मैं महीने में एक बार जाता हूँ। पहले 3 घंटे रुड़की में जाम लगता था, अब 2 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। ठीक है, और पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत, सबका साथ सबका विकास। हाँ, आप कह रहे थे क्या आपके क्षेत्र में ये सब होता है ना, जब हम विधानसभा चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए जाते हैं तो बिजली को भी देखते हैं, सड़क को देखते हैं, चिकित्सा को भी देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, रोजगार देखते हैं, नालियों को देखते हैं, सड़कों, मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हैं, सफाई देखते हैं। वह है कार्य। हाँ, बहुत विकास हुआ, सड़क बहुत बनी, सीमेंटेड सड़क बनी बहुत ज़्यादा, स्मार्ट सिटी बनी है, काफ़ी एक्सप्रेस, नेशनल हाईवे, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है, काफ़ी सीमेंटेड सड़क बनी, बहुत विकास हुआ जी आपके क्षेत्र में। हाँ, पूरे फरीदाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा। लेकिन ये कांग्रेस वगैरह पब्लिक को फायदा होना है, वो चीज नहीं हुआ। ठीक है, आज अगर आपको यहाँ से बल्लमगढ़ जाना पड़े ना तो 2 घंटे लगेंगे। हर पुल पे देखो कम से कम 1-1, 1.5 घंटा तक जाम। उसके बाद जो मंत्री इस साइड में बल्लभगढ़ जाने की बात करें 2 घंटे, वो 5 मिनट का रास्ता है, हम डेली जाते हैं बल्लभगढ़। इन्होंने गलत बोला है, ये कहीं ना कहीं इनकी मनसा ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात की हमने, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के ही जनता अपनी राय रखी है। लेकिन क्या रहेंगे असली मुद्दे, किस पे जाकर के जनता यहाँ पर वोट करेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और किसके दावे कितने ज़्यादा पुख्ता हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।